तुम ईश्वर को पूजते हो या शैतान को? मनुष्य शरीर को मैं समझता है। उसने एक जनश्रुति ऐसी अवश्य सुन रखी होती है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, परंतु इस पर उसका विश्वास नहीं होता। हम सब शरीर को ही यदि आत्मा न मानते होते तो ये भारत भूमि दुराचारों का केंद्र न बन गई होती। गीता में भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश आरंभ करते हुए अर्जुन को यही दिव्य ज्ञान दिया है, तू देह नहीं है। आत्मस्वरूप को जिस प्रकार विस्मरण कर दिया गया है, उसी प्रकार ईश्वर को भी दृष्टि से ओझल कर दिया गया है। हमारे चारों ओर जो घोर अज्ञानांधकार छाया हुआ है, उसके तम में कुछ और ही वस्तुएं हमारे हाथ लगी हैं और उन्हें ईश्वर मान लिया गया है। रस्सी को सांप मान लेने का उदाहरण प्रसिद्ध है। रस्सी का स्वरूप कुछ कुछ सर्प से मिलता जुलता है। अंधेरे के कारण ज्ञान ठीक प्रकार काम नहीं करता, फलस्वरूप भ्रम सच्चा मालूम होता है। रस्सी सर्प का प्रतिनिधित्व भली प्रकार करती है। इस गड़बड़ी के समय में ईश्वर के स्थान पर शैतान विराजमान हो गया है और उसी को हम लोग पूजते हैं। आत्मा पंच तत्वों से सूक्ष्म है। पंच तत्व के रसों को इन्हीं तत्वों से बना हुआ शरीर भोग सकता है। आत्मा तक कड़वा मीठा कुछ नहीं पहुंचता। ये तो केवल इंद्रियों की तृप्ति अतृप्ति को अपनी तृप्ति मानना भर है। अखंड ज्योति, मई 1940, पृष्ठ 6। हमारी अतृप्ति और असंतोष का कारण। विवेकशील पुरुष को अपनी आवश्यकताओं पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। आवश्यकताओं को मर्यादा के भीतर बांधने के लिए एक विशेष शक्ति, मनोनिग्रह की जरूरत है। एक विचारक का कथन है, जो मनुष्य अधिकतम संतोष और सुख पाना चाहता है, उसको अपने मन और इंद्रियों को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने आप को तृष्णा और वासना में बहाएंगे तो हमारे असंतोष की सीमा न रहेगी। अनेक प्रलोभन तेजी से हमें वश में कर लेते हैं। हम अपनी स्थिति को भूलकर उनके वशीभूत हो जाते हैं, बाद में रोते चिल्लाते हैं। जिह्वा के आनंद, मनोरंजन, आमोद प्रमोद के मजे